रोहित जी आपसे और डॉक्टर राजन से एक एक करके एक सवाल पूछना चाहते हैं रेवड़ी के ऊपर। आई एम श्योर यू हैव हर्ड द वर्ड, इसके इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स होती है उसके बारे में भी आपको मालूम है। वॉट डू यू थिंक दैट वी इन आवर कंट्री नीड टू डिफाइन, एक परिभाषा होनी चाहिए कि रेवड़ी क्या है और जन कल्याण क्या है, क्योंकि अक्सर राजनीति में हम देखते हैं कि दोनों के बीच का फासला नहीं पता चलता। मतलब लोगों को लाभार्थी उनको अन्न देना ये जन कल्याण है या रेवड़ी है? बिजली फ्री में देना ये जन कल्याण है या रेवड़ी है? और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, इसमें एक बड़ा ही सिंपल सा एक तत्व है जो आई थिंक विच इज़ एट प्ले हेयर कि तो मेरा ट्रांसफ़र जन कल्याण, तुम्हारा ट्रांसफ़र लेवरी। ये एक बहुत ही सिंपल, आप देखेंगे ना, जब भी अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन की कोई भी स्पीच देखिए, ठीक है, तो वो इलेक्शन के आते आते वो एक कम्पिटिटिव पॉपुलिज्म में हो जाता है। तो वो एक चिंता का विषय है। ये हर अर्थशास्त्री को ही नहीं, हर एक सिटीजन को भी इसके बारे में एक क्रिटिकल लेंस से इसको देखना चाहिए। बिकॉज क्या है कि हमको अपने सिटीजन्स को इतना एम्पावर करना चाहिए कि वो सिर्फ रेवड़ी मांगने तक सीमित ना रह जाए। कि आप अपनी सरकार से क्या मांगते हैं, क्या सरकार का रोल सिर्फ यही है कि वो आरक्षण दे गवर्नमेंट जॉब्स में और रेवड़ी दें? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि हम अपनी जनता को कैसे इतना सक्षम बनाएं कि वो सरकार से बोले कि नहीं, हमें हेल्थ एंड एजुकेशन चाहिए, जिससे हम सक्षम हो सकें एक अच्छी नौकरी के लिए। जो अभी जो डिबेट है, ऐसा नहीं, हम किताब में भी लिखते हैं बहुत क्लियरली कि ऐसा नहीं है कि सरकारों को सिटीजन्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और भारत जैसे गरीब देश में तो बहुत अच्छे डिज़ाइन करके और बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिशा थोड़ी संकटपूर्ण है, क्योंकि और इस पर एक डिस्कशन होना चाहिए। आई थिंक रघु बात भी कर चुके हैं इस बारे में कि जब वो आरबीआई में थे, उन्होंने फार्म लोन वेवर पे इलेक्शन कमीशन से बात करने की कोशिश भी की थी कि अगर आप फार्म लोन वेवर आप बोल देते हैं इलेक्शन से बाद में, फिर आप आरबीआई के पास आते हैं कि अब हम इसको बताइए हम कैसे करें। कैसे करें? तो ये एक बहुत गंभीर इशू है, जिसे आई थिंक मीडिया को भी एक जनता तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि अगर ये प्रॉमिस किया जा रहा है तो ये कहाँ से आएगा पैसा तो टैक्स से ही आएगा। तो जो भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी अरिथमेटिक कब तक आप कर पाएंगे? ये आई थिंक बहुत एक इस पे कंप्लीट डिस्कशन होना चाहिए। डॉक्टर राजन, आपको लगता है कि सबसे पहली चीज तो ये होना चाहिए कि एक परिभाषा होनी चाहिए कि दिस इज वेलफेयरिज्म और ये रेवड़ी है, वरना तो इसका हम कभी फर्क ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, कभी कभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। जब हम सबसे गरीब लोगों को ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे, तो वो अच्छा इस्तेमाल करते हैं पैसे के, जैसे कि ये जो डाइट है उसको मजबूत बनाते हैं, वेरिड बनाते हैं, तो ये जो कुपोषण है वो कम हो जाती है। वो बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और वहाँ पे उनका ज़्यादा अच्छा एजुकेशन मिलता है, शिक्षा मिलता है। तो वो सब चीज़ें अच्छे हैं और जन कल्याण की ओर जाते हैं। लेकिन जब हम अमीर लोगों को ट्रांसफ़र देते हैं, पैसे देते हैं, जब हम फ्री फूड ग्रेन सबको देते हैं, ये जो अनटारगेटेड ट्रांसफ़र है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं। जो पैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या ये जो सर्विसेज हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, उनको मजबूत करने में पैसे लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एक पार्टी को ये अच्छी तरह से कैलकुलेट करना चाहिए कि हम गरीब लोगों को कितना दे सकते हैं और बिना तिजोरी को, बिना खजाना लुटाए। हाँ, एंड they must make that plan clear before the election that we have a responsible plan कि हम इतना दे सकते हैं और इन लोगों को देंगे क्योंकि इन लोगों की ज़रूरत सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा है, ज़रूरत सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, और बाकियों को हम सर्विसेज देंगे, शिक्षा को मजबूत बनाएंगे,
हेल्थ केयर को मजबूत बनाएंगे। आपको लगता है ये जो अनाज जिसकी आप बात कर रहे थे, फ्री अनाज, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कोविड में एक ज़रूरत थी, तो उस समय वेलफेयरिज्म था, और लेकिन इसको कंटिन्यू करते रहना बहुत लंबे समय तक, ये फिर रेवड़ी हो जाता है। ज़रूर, आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली राइट। जब ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के बाद बंद करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट में इतना वो क्या बैकबोन नहीं है कभी कभी कि बंद करें। हम कैसे वापस लेंगे ये चीज़ जो हमने मुफ्त का दिया, कहीं चुनाव ना हार जाए। हाँ, तो वो दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ एनी काइंड ऑफ बेनिफिट ट्रांसफ़र। It's very easy to give. It's very hard to take back. I mean, remember when we were subsidizing petrol? It's the worst kind of subsidy, because who uses petrol? The richest people in the country use the most of it. It's the worst subsidy, but you can't take it back because there will be riots on the street if you take it back. So what did the government do? Very clever. They raised the price of petrol 1 rupee every month till the subsidy went off. Correct. What was amazing was when you took away the subsidy, there were still politicians saying, when the price of petrol went up the next time, वापस ले आओ. You worked so hard to get this really bad subsidy off the table. And this is what Rohit says, that वो dialogue जो है अटक गया कि कितना पैसे दें, कितना रेवड़ी दें.